बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स लर्निंग विद आबिद अली और मैं हूं आपका टीचर आबिद अली। क्लास सेकंड ईयर, चैप्टर नंबर 7 और एक्सरसाइज नंबर 7.1 हमारी कंटिन्यू है, जिसमें हम अपनी एक्सरसाइज के 8 सवाल हल कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 9 से अपनी वर्किंग को शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 जो है, इसमें आपसे कहा जा रहा है कि z 4,5 एंड x 7,-1 आर टू गिवन पॉइंट्स। ठीक है जी, z और x जो हैं वो दो पॉइंट दिए गएंगे एंड द पॉइंट y डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट zx एक्सटर्नली, और y जो है वो इस zx को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है इन द रेशो 4:3। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ y के कोऑर्डिनेट्स को मालूम करें। अब सवाल को समझने के लिए हम जाते हैं। सवाल के मुताबिक हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन मौजूद हैगी और उस स्ट्रेट लाइन के दो पॉइंट्स मौजूद हैं, एक z मौजूद है और दूसरा x मौजूद है। z के जो कोऑर्डिनेट्स हमारे पास मौजूद हैं वो हैं 4,5 और y के कोऑर्डिनेट्स x के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास मौजूद होंगे 7,-1। ठीक है जी, y एक पॉइंट मौजूद है। फ़र्ज़ करते हैं कि ये y यहाँ पर एक पॉइंट मौजूद है जिसके कोऑर्डिनेट्स x, y हैं। वो इस लाइन सेगमेंट को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। ठीक है जी, चूँकि y इस पॉइंट को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, लिहाजा ये पॉइंट लाइन के ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं कहीं पर भी मौजूद हो सकता है। और y इस लाइन को कितने हिस्सों में तकसीम कर रहेगा ये भी मेंशन है। ये आपके पास दो हिस्से मौजूद हैं 4:3। अब y के कोऑर्डिनेट्स को हमें मालूम करना होगा। y के कोऑर्डिनेट्स को किस तरह से अब हम फाइंड आउट कर सकते हैं? सिंपल, इसके लिए एक्सटर्नल डिवीज़न फार्मूला जो है उसे हम यूज़ करेंगे। लेकिन एक्सटर्नल डिवीज़न फार्मूले को यूज़ करने से पहले हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन मौजूद है हम उसको लिख लेते हैं। लेट सपोज z 4,5 बराबर है x1, y1 के। इसी तरीके से हमारे पास x मौजूद है 7,-1 जिसके पॉइंट्स x2, y2। y x, y है जो कि लाइन को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है और इसकी वैल्यू को हमें मालूम करना है, जबकि रेशो m/n बराबर है 4:3 के। अब x और y की वैल्यू को हमें मालूम करना और इसे मालूम करने के लिए हम एक्सटर्नल डिवीज़न फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। एक्सटर्नल डिवीज़न फार्मूले के मुताबिक x बराबर होता है mx2 - nx1 डिवाइडेड बाय m-n के। फार्मूले में हम वैल्यू को पुट करते हैं। m की वैल्यू बराबर रहेगी 4 के, तो यह आ गया 4। x2 हमारे पास मौजूद है 7 के, तो यह आ गया 7 माइनस n की वैल्यू बराबर है 3 के, और x1 की वैल्यू मेरे पास मौजूद है 4 के, डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3। 7 4 ज़ा 28 माइनस 3 4 ज़ा 12 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3 1। 28 में से 12 को हम माइनस करवाएंगे तो हमारे पास हासिल हो जाएगा 16। तो ये हमारे पास x की वैल्यू हासिल हो जाएगी। x की वैल्यू मालूम करने के बाद अब हम y की वैल्यू को मालूम करेंगे। y का एक्सटर्नल डिवीज़न इस्तेमाल करेंगे। m y2 माइनस n y1 डिवाइडेड बाय m-n के। फार्मूले में हम वैल्यू को पुट करते हैं। y की वैल्यू हमें मालूम करनी है, लिहाजा y को हम ऐसे ही छोड़ देंगे। m बराबर है 4 के, जबकि y2 की वैल्यू बराबर है -1 के। माइनस का साइन n बराबर है 3 के और y1 बराबर है 5 के, डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3। प्लस माइनस माइनस 4 1 ज़ा 4 माइनस 5 3 ज़ा 15 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3 1। माइनस माइनस प्लस 15 प्लस 4 19, बड़ी वैल्यू 15, इसका साइन माइनस और ये आ जाएगा y। तो y के कोऑर्डिनेट्स x, y हमारे पास हासिल हो गए 16, -19 जो कि आपका जवाब है। ठीक है,
इसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 पर। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 10 को हम पढ़ते हैं कि क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर क्या बात बयान की जा रही है, और फिर अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम इसमें डायग्राम भी बनाकर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 जो है इसमें कहा जा रहा है इफ़ अ पॉइंट P K,7 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग A एंड B। ये पॉइंट P मौजूद है जो कि इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड करता है इन द रेशो m/n के अंदर फाइंड रेशो m/n ऑल्सो फाइंड k। m/n को मालूम करें जबकि k भी मालूम करें कि k की वैल्यू क्या रहेगी। अब चूँकि सवाल में यहाँ पर पॉइंट के बारे में बता दिया गया है जो कि लाइन को डिवाइड कर रहा है, तो फ़र्ज़ करते हैं कि ये हमारे पास एक प्लेन मौजूद है जिसमें 2 पॉइंट्स मौजूद होंगे। ठीक है जी, पहला पॉइंट हमारे पास मौजूद है A 8,9 और दूसरा पॉइंट मौजूद है B जिसके वर्टिसेस मौजूद हैं 1,2, और यहाँ पर एक पॉइंट P मौजूद है जो कि इस लाइन सेगमेंट को 2 हिस्सों में तकसीम कर रहा है। अब पहला हिस्सा होगा M और दूसरा हिस्सा होगा N। इसी M और N को हमें मालूम करना होगा। अब M और N की वैल्यू को मालूम करने के लिए सवाल की जब हम इब्तिदा करेंगे तो किस तरह से करेंगे। क्वेश्चन के मुताबिक हमारे पास A पॉइंट मौजूद था, तो हम A 8,9 इसे कंसीडर कर लेते हैं x1, y1 के। इसी तरीके से B 1,2 हमारे पास मौजूद है, इसे हम कंसीडर कर लेंगे x2, y2 के। ठीक है जी, उसके बाद रेशो हमें मालूम करनी है, तो m/n और साथ साथ k की वैल्यू को भी हमें मालूम करना है जो कि पॉइंट P K,7 में थे। अब P जो हमारे पास मौजूद है K,7 इसे हम कंसीडर कर सकते हैं x, y के। अब हमारा काम क्या आएगा कि हम पहले रेशो को मालूम करें, क्योंकि रेशो को मालूम करेंगे तो हमारे पास k हासिल होगा। तो यहाँ पर हम रेशो के लिए काम करते हैं, हेडिंग लगा देता हूँ फॉर रेशो। ठीक है जी, हम रेशो के लिए काम करते हैं। अब रेशो के लिए जब हम काम करने के लिए जाएंगे तो अगेन गिवन कंडीशन के मुताबिक y की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, तो हम y का इंटरनल डिवीजन फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। y बराबर देगा m y2 माइनस n y1 डिवाइडेड बाय प्लस का m प्लस n के। ठीक है जी, ये y का इंटरनल डिवीजन फार्मूला हम यूज़ करेंगे। अब देखें m आपको मालूम करना है, लिहाजा इस m को रखेंगे आप एज इट इज़। y2 बराबर आ जाएगा 2 के, n की जगह पर n अब एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, और y1 हमारे पास बराबर रहेगा 9 के डिवाइडेड बाय m प्लस n, और y की वैल्यू हमारे पास मौजूद है 7 के, तो यह आ गया 7। ठीक है, m प्लस n यहाँ पर डिवाइड कर रहा है, इक्वल के दूसरी तरफ जाकर 7 के साथ मल्टीप्लाई करेगा, तो ये हो जाएगा 7 इंटू m प्लस n बराबर है 2m प्लस 9n के। 7 वन ज़ा 7m प्लस 7 वन ज़ा 7n इक्वल्स टू 2m प्लस 9। अब हमारा काम ये होगा कि m वाली वैल्यूज़ को एक तरफ कर लें और n वाली वैल्यूज़ को एक तरफ कर लें। तो 7m अपनी जगह पर एज इट इज़, प्लस का 2m इक्वल के दूसरी तरफ जाकर माइनस का 2m, और 9n इक्वल्स माइनस का साइन, ये हो जाएगा 7। ठीक है जी, 7 में से मैं 2 को माइनस करवा दूंगा तो ये मेरे पास हासिल हो जाएगा 5m, और 9 में से 7 को मैं माइनस कर दूंगा तो ये हासिल हो जाएगा 2n। अब रेशो मालूम करने के लिए n को यहाँ भेज दें और 5 को यहाँ भेज दें, तो ये हो जाएगा m/n बराबर 2/5 के। तो m/n बराबर आ गया 2/5। सवाल की पहली रिक्वायरमेंट हमारी पूरी हुई। सवाल की पहली रिक्वायरमेंट पूरी करने के बाद अब हम काम करेंगे k के लिए। ठीक है, अगले पेज पे मैं नहीं जा रहा, मैं यहीं पर इस तरफ लिख देता हूँ, तो 4k। ठीक है जी, k के लिए हम काम करेंगे। अब k के लिए जब हम काम करेंगे तो जो गिवन पॉइंट था हम उसे देखेंगे। गिवन पॉइंट के मुताबिक
x बराबर था k के, और ये इंटरनल डिवीजन फार्मूले के ज़रिए हल किया जाएगा, लिहाजा हम यहाँ पर इंटरनल डिवीजन का फार्मूला इस्तेमाल कर लेते हैं। x बराबर रहेगा m x2 प्लस n x1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। फार्मूले में वैल्यू को जब हम पुट करेंगे तो m x की जगह पर वैल्यू पुट हो जाएगी k, जो कि हमारा अननोन नंबर है, मालूम करने के लिए जा रहे हैं। m हमारे पास बराबर आया है 2 के, तो m की जगह पर 2 और x2 की वैल्यू हमारे पास बराबर है 1 के, तो यह आ गया 1, प्लस n की वैल्यू बराबर है 5 के, तो यह आ गया 5, और x1 हमारे पास मौजूद है 8 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 5। ठीक है जी, अब 2 बन रहा, 2 हो गया, 5 8 जा 40 हो गए, डिवाइडेड बाय 5 प्लस 2 7। ठीक है जी, 40 प्लस 2 ये हो जाएगा 42 डिवाइडेड बाय 7, 7 1 जा 7, 7 6 जा 42, तो k की वैल्यू हमारे पास हासिल हो जाएगी। सवाल में दो चीज़ें मालूम करनी थी, पहली रेशो m रेशो n बराबर है 2:5 के, और दूसरी चीज़ k मालूम करना था, तो k की वैल्यू हमारे पास हासिल हो गई 6 के, जो कि हमारी रिक्वायर्ड आंसर है। आई होप सो कि बात आपको समझ में आई होगी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपके साथ मज़ीद क्वेश्चंस के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। चैनल को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। थैंक यू सो मच।